संभल जिले से, जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर चंदौसी है। चंदौसी का ये मोहल्ला है जिसे लक्ष्मणगंज कहा जाता है। हालांकि लक्ष्मणगंज नाम में लक्ष्मण है, लेकिन इस पूरे इलाके में अब मुस्लिम बहुल आबादी हो चुकी है, डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा दो जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी उस खुदाई को भी दिखाएं और जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए। आप कहाँ रहते हैं और क्या यहाँ पर जो खुदाई हो रही है उसके पीछे का इतिहास क्या? अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम रमेश सिंह राघव है। ये राजा जगदीश कुमार थे जो सहसपुर घराने को बिलोंग करते थे। राजा जगत कुमार के बड़े भाई थे। इन्होंने राजा जगत कुमार का तो राजघराना था, सहसपुर में था। जगदीश कुमार जी चंदौसी शिफ्ट हो गए थे। लगभग यहाँ पे उनकी 300 बीघे ज़मीन थी, जिसमें सेंटर वेयर हाउस भी उनकी ज़मीन में ही है। पूरा मोहल्ला लक्ष्मणगंज उनकी ज़मीन में था। ये पुराने समय में रानी लोग जैसे रेस्ट हाउस होता है उस तरीके से बाबरी का निर्माण कराते थे। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लगभग 600 गज में बनी हुई है। ये 600 गज में लगभग जी। इसमें नीचे एक कुआं, बीच में मेन कुआं है। 4 कमरे लेफ्ट साइड में, 4 कमरे राइट साइड में और इस तरफ सीढ़ी है और संभवतः इसके नीचे एक बावड़ी का निर्माण तो होता था पानी के लिए, लेकिन बावड़ी में कमरे किस लिए थे? क्या स्नानागार था रानियों के लिए, महिलाओं के लिए? ये भी बताऊंगा। इसके साइड में एक कुआं अलग सेपरेट था जिसमें लोग पानी पीते थे। बाद में उसमें रहत का कुआं लगा दिया था सिंचाई करने के लिए। ये बीच में उनका मेन जो रेस्ट रूम में कुआं था, उस समय एसी वगैरह नहीं होते थे, तो रानी राजा लोग नीचे रेस्ट करते थे, उसमें तरी रहती थी, इसलिए बीचों बीच में कुआं। 4 कमरे साइड में जो उनकी सेना वगैरह, जो भी उनके जो गार्ड वगैरह वो ठहरते थे इसमें। जगदीश कुमार जी का? जी, जगदीश कुमार। तो लगता है कि जगदीश कुमार जी का ये शाही स्नानागार रहा होगा जी। और कितना पुराना होगा ये लगभग 300 साल पुराना हुआ। 300 साल पुराना होगा। जी। आप कैसे जानते हैं? आप इतिहास से जुड़े हुए हैं? मैं रानी स्वर्ण, जो जगदीश कुमार, राजा जगदीश कुमार की बात थी, रानी स्वर्णवाला, उनके पीछे कोठी थी, उनकी जगह थी 28वीं कोठी है। तो हमारे फादर जो थे, हमारे दादा जो थे, उनके यहाँ मैनेजर थे, तो तभी से हम उनकी कोठी में रहते थे। लगभग मैं 62 साल का उम्र हो गई लगभग। इसे मतलब आपने राजा जगदीश कुमार के परिवार के लिए, आपके परिवार के पुरखों ने काम किया? जी 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 सर, वहीं रहते हैं जी। रमेश सिंह राघव। रमेश सिंह राघव हमें बता रहे थे कि जगदीश कुमार लगभग 300 से लेकर 400 साल पुराना इतिहास, और इनके पुरखों ने उनके साथ काम किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बावड़ी है उसके 4 कमरे हैं, एक तरफ 4 कमरे, दूसरी तरफ कुल मिलाकर के जो कमरों की संख्या है वो 8 है, यानी शाही स्नानागार यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ एक नहीं बल्कि 2 जेसीबी के द्वारा संभल प्रशासन लगातार खुदाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमें स्थिति नजर आ रही है। न्यूज़ नेशन भारत का पहला चैनल है जो आपको जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार, लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है, वहाँ तक ले आया है जहाँ पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि यहाँ मैं खुद ही खुदाई करके अंदर पहुँचा हूँ। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी अंदर लाइट से आपको दिखाएं कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं, वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था, और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है। कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था। और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो हुआ है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कितनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। ये देखिए, जैसे ये वाला इलाका आपको नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर
जो ये इलाका है यहाँ से मलबा अभी जब जेसीबी ऊपर काम कर रही थी तब ये ढह गया था और इसी तरीके से यहाँ पर ढह जाता है। तो हमारे हाथ में फावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए है कि अगर जेसीबी से मलबा ढहता है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो उससे हम अपने आप को बचा सके, निकाल सके। और आप ऊंचाई देखिए कि मेरी ऊंचाई है 5 फुट 8 इंच और लगभग 6 फुट के आसपास की है। मैं पूरी तरह से खड़ा हो सकता हूँ। और अंदर जो कुआं है, जहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर गए हैं, तो अंदर जो कुआं है वहाँ पे 2 कमरे और है। कहा जा रहा है कि जो राजा जगदीश कुमार हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए 4 कमरे थे, पुरुषों के लिए 4 कमरे थे, 8 कमरे थे, बावरी थी। और बावरी के अंदर के नज़ारे केवल आपके चैनल न्यूज़ नेशन ये हिम्मत कर पाया है कि जब ऊपर जेसीबी से काम चल रहा है हम आपको वहाँ तक अंदर लेकर आए हैं जहाँ पर अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। और बाहर की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। और अंदर देखिए ये आखिरी हद है, जी हाँ ये आखिरी हद है। इसके बाद जो ये खुदाई है वो ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुआं है। योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के ही काम नहीं आता था, बल्कि इतिहास के संरक्षण और इतिहास की धरोहर को दोबारा से दुनिया के सामने लाने के काम भी आ रहा है। मैं एक ऐसे ही जेसीबी, एक ऐसे ही बुलडोजर के ऊपर खड़ा हूँ और ये एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर है जिसके जरिए काम चल रहा है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी, ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं, कुआं मिल चुका है, राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है। और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी लगी हुई हैं और यहाँ पर काम लगातार जारी है। तो ये स्थिति है फिलहाल चंदौसी की, लक्ष्मणगंज के इस पूरे के पूरे इलाके की, कि कैसे बुलडोजरों की सहायता से, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से इतिहास के झरोखे में देखने की कोशिश उत्तर प्रदेश प्रशासन कर रहा है। क्रम सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।